नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई है। मेरा सामना मोदी जी के दो दोस्तों से हो गया। हाँ, अडानी और अंबानी, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। हमारी पार्टी की एक नेता जो हैं सुप्रिया कूले, सुले, ओ सॉरी, सुप्रिया सुले, उनकी बेटी की शादी थी। वहां पे काफी लोग आए हुए थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरा का पूरा जमावड़ा हमारा ही था। मैं था, खड़गे पड़े मुंह वाले, अखिलेश, ओवैसी, अब्दुल्ला पाप बेटे और बुलाया तो इसको भी था, खांसीवाल केजरीवाल, लेकिन आया नहीं ये। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मजा तब आया जब मेरा आमना सामना हो गया अडानी अंबानी वर्सेस में। दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, और लोग भी ये सोच रहे थे कि क्या होगा। मेरे मन में एक सवाल आया भैया कि पूछ ही लूं आज, मोदी जी ने कितनी मदद की है तुम्हारी, जवाब दीजिए। पर फिर अब मैं मैच्योर बहुत हो गया हूं, तो मैंने ऐसे सवाल नहीं पूछे। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा, मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। दोनों ने खुल के कहा, बिना डरे कहा, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। देखा, बात भी हो गई, रिस्क, वो क्या बोलते हैं, हम दोनों के बीच में क्या होती है, जो भी है, मनमुटाव, वो भी निकल गया, मिठास भी भर गई, मेलोडी पे कटाक्ष भी हो गया, और किसी को पता भी नहीं लगा। यही होता है जब आदमी मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी वो नहीं कि आपकी दाढ़ी वाइट हो गई है, आपके बाल उड़ गए हैं। मैच्योरिटी वो होती है जब आप भैया किसी ऐसे सामूहिक फंक्शन में मिले और उसके बाद आप एक दूसरे के बाल चूट के नीचे न रखते, जैसे करके यूं करके लड़ाई करने ना लग जाए, या बाथरूम में पानी फेंक फेंक के मार रहे हो। वो होता है इलिटरेट पना, वो नहीं करना चाहिए। वो होता है अनमेच्योर्ड होता है, जो भी होता है जब आदमी मैच्योर नहीं होता, वो पना, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, मैं बड़ी शालीनता से मिला, लेकिन मेरे मन में यह था कि गलती से एक बार बत्तियां बुझ जाएं, उसके बाद जब बत्ती आएगी तो मेरे चुनाव चिन्हों में, जो कि मेरे हाथ हैं, ये वाला हाथ, कभी ये वाला हाथ, एक हाथ में तो भैया अडानी की गुद्दी होगी और दूसरे में अडानी का थूथड़ा होगा, और दोनों को धन्न धन्न करके मार दूंगा। बॉडी बहुत गजब है मेरी, बुड्ढों को तो पेल ही दूंगा। पर मैंने सांस खींचा, अपने आप को थोड़ा संतुलित किया, और उसके बाद भैया मैंने उनसे कहा, हाय, हाउ आर यू, कैसे करते हैं आप, नहीं मतलब कैसे हैं आप, सॉरी। उन्होंने कहा वी आर फाइन। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे मन में एक और बात आई कि अगर बत्ती जाती तो यह भी हो सकता था कि उन दोनों के हाथ में मेरी गुद्दी होती। समझ रहे हैं आप, क्योंकि दोनों मिलके वही सोच रहे होंगे जो मैं ही सोच रहा था। बहुत दिन बाद हाथ में आया था उनके, पर ठीक है, बिना कुछ लड़े धड़े, बिना कुछ अग्रेशन के, बिना कुछ कानून को अपने हाथ में लिए, हम लोगों ने वहाँ पे
शादी अटेंड की, खाना खाया, मीठा खाया, और उसके बाद मीठी मीठी बातें की सबसे। वही जो पॉलिटिशियंस हम लोग करते हैं। सबके तरीके अलग अलग हैं, पर बनाते तो सभी हैं। पहले हमने बनाया है, अब वो बना रहे हैं। बहरहाल अब तो बात यही है, दोनों ने मुझसे जाते हुए एक ही प्रश्न पूछा कि अब आप अपनी शादी में हमें कब बुला रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर लो ना, मन में कहा आप दोनों की बेटियों से मैं शादी करने को तैयार हूं, अगर हैं तो। मैं तो वैसे भी फिरोज गांधी का ही बेटा हूं, मतलब पोता हूं, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ रहे हैं आप? बात सही कही है मैंने वैसे, पर मैंने कहा बोलने से कोई फायदा नहीं, न्यूज़ में आ जाएगी। और वैसे ही मेरे आजकल दिन मान खराब चल रहे हैं। बच्चों से मिलने जाता हूँ, बच्चे ही बेइज्जती कर देते हैं। एक से मैंने पूछ लिया तुम बड़े होके क्या बनोगे, उसने कहा पहले आप बताओ। वहीं बेइज्जती खराब हो गई, अपना सब मुंह लेके आ गया मैं। मन तो था हाथ का एक दूं, पर फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो उसने जवाब ही दिया है, फिर चांटा भी धर सकता है वो, उसको क्या डर। तो मैं एक तरफ हो गया। मैंने शादी में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं की। जो कूले अपने हिला रही सूले जो अपने रिश्तेदारों से मिला रही थी, तो मैं उनसे मिला और उसके बाद बस निकल लिया वहाँ से। तो मैं अडानी अंबानी को बाद में ज़रूर घेरूंगा, ये मेरा वादा है, पक्का वादा है आपसे दोस्तों। तैयार रहिएगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।